हेलो, नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के बागावास पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की जो हर एग्ज़ाम में आती रहती हैं और सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम आज आपके लिए कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं जिनके माध्यम से आप कठिन से कठिन सब्जेक्ट्स को भी आसानी से याद कर सकते हैं और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को बिना गलती किए हुए सही कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि 4 ऑप्शंस के अंदर से हम 2 ऑप्शन तो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन लास्ट में 2 ऑप्शन पर जाकर के अटक जाते हैं। हमारी ये ट्रिक्स आपको उन 2 ऑप्शनों में से भी करेक्ट आंसर पर जाने में सहायता करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 7 ट्रिक्स कर ली थी। अब हम आज की पहली यानी कि वैसे कुल 8वीं ट्रिक ले रहे हैं। यह है अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ। राजस्थान की कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में से है। तो इसको याद करने के लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, बे बना सासू को खालूं। बे बना सासू को खालूं, सिंपल सी लाइन है, याद रखना है। बे बना सासू को खालूं। बे से मतलब है बेड़च, बना से बनेगा बनास, सा से साबरमती, सू से सूकड़ी, को से कोठारी, खा से खारी और लू से लूणी। बे बना सासू को खालूं। बेड़च, बनास, साबरमती, सूकड़ी, कोठारी, खारी और लूणी, ये सारी की सारी नदियाँ अरावली की अलग अलग जगह की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो वैसे तो ट्रिक इतनी ही थी, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ कर के आ जाता है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, या मैच करने वाले क्वेश्चन में भी आते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनके उद्गम स्थल इकट्ठे किए हैं, आप याद रखें। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, उदयपुर से। बनास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद से। साबरमती कोटड़ा पहाड़ी से निकलती है, उदयपुर से। सूकड़ी पाली जिले से निकलती है। कोठारी दिवेर राजसमंद से निकलती है। खारी शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से निकलती है। लूणी नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। साबरमती कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। सूकड़ी पाली से निकलती है। कोठारी दिवेर राजसमंद से निकलती है। खारी शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से निकलती है। वैसे एक खारी नदी और है जो राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियों से भी निकलती है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पर जो मैंने खारी नदी बताई है ये लूणी नदी की सहायक नदियों में से एक है, और एक खारी नदी है जो बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से भी निकलती है। इसके अलावा लू से बनेगा लूणी नदी जो कि नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। इसको आपको याद रखना है। ये आपके अरावली पर्वतमाला की विभिन्न पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ थी। इसके बाद अगली ट्रिक लेते हैं। राजस्थान की कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर, क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जाम का, जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसको हम याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, तो बंगाल बै से शुरू होता है तो हमारी ट्रिक भी बै से ही शुरू हो रही है। बनास चंपा के बाग में कोका खाबे, सीधा सीधा याद रह जाएगा। बै से बंगाल की खाड़ी और बै से बनास। तो बनास चंपा के बाग में कोका खाबे। बनास चंपा के बाग में कोका खाबे। तो बनास से तो बनास है, चंपा के 2 टुकड़े करेंगे, एक तो चम और एक पा। चम से बनेगा चंबल, पा से बनेगा पार्वती। फिर के का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। बाग, बाग के हम 2 टुकड़े करेंगे, बा से तो बनेगा बाण गंगा और गै से बनेगा गंभीरी। फिर मे का कोई अर्थ नहीं है। कोका के दोनों को अपना अलग अलग टुकड़े करेंगे, को से कोठारी और का से काली सिंध। खाबे के भी 2 टुकड़े होंगे, एक खारी और एक बेड़च। ये खारी वो दूसरी वाली नदी है जो कि राजसमंद से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। बनास चंपा के बाग में कोका खाबे। बनास चंबल पार्वती बाणगंगा गंभीरी कोठारी काली सिंध खारी बेड़च। तो सीधा सीधा बनास से बनास, चम से
चंपा से बनेगा चंबल और पार्वती, के का कुछ नहीं है। बाघ से बनेगा बाणगंगा और गंभीरी, में का कुछ नहीं है। बाकी कोका से बनेगा कोठारी और काली सिंध, और खाबे से बनेगा खारी और बेड़च। बनास चंबल पार्वती, बाणगंगा गंभीरी, कोठारी काली सिंध, खारी और बेड़च। उम्मीद है अब आप इस चीज को गलत नहीं करेंगे। इसके बाद अगला ले रहे हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं। अब आंतरिक प्रवाह की नदियां तो आप जानते हैं, ऐसी नदियां जो किसी भी समुद्र में जाकर के नहीं गिरती हैं और बीच रास्ते में सूख जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उनको आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। तो मुख्य जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो है ट्रिक, काका, रूसा, मेघ। काका, रूसा, मेघ। तो काका में दो का है, दोनों से दो नदियां हैं, एक कांतली नदी है, एक कांकणी नदी है। कांतली नदी और कांकणी नदी। ये जो कांतली नदी है ये हमारे सिक्कर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती हैं और झुंझुनू में से होती हुई चूरू में जाके समाप्त हो जाती है। कांकणी नदी जैसलमेर में कोठारी गांव से निकलती है, इसको कांकने या मसूरजी नदी भी कहते हैं। और इसको स्पेशली याद रखना है, कांकनी को, ये राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है जिसकी कुल लंबाई केवल 17 किलोमीटर है, केवल 17 किलोमीटर। तो याद रखना है, कांकणी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर। इन नदियों के बारे में अधिक जानकारी लेनी हो, विस्तृत अध्ययन करना हो तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, तो वहाँ पर मैंने नदियों से संबंधित वीडियोज बना रखे हैं जहाँ पर आपको इनकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके बाद में रू से बनेगा दो नदियां हैं, एक है रूपारेल नदी, एक है रूपनगढ़ नदी। रूपारेल और रूपनगढ़ ये दो नदियां हैं। इसके बाद में सा से बनेगा साबी, ये आपको याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है और इसके बाद में हरियाणा में गुड़गांव के पास पटौदी गांव में जाकर के समाप्त हो जाती है। फिर है मैंथा नदी, में से बनेगा मैंथा और घ से बनेगा घग्गर। घग्गर के बारे में भी आपको याद रखना है, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रवेश करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रवेश करने वाली नदी है जो हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, बाद में हनुमानगढ़ से गंगानगर से होती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। तो यह है घग्गर नदी। तो आपको नाम ट्रिक याद रखनी है, काका, रूसा, मेघ। और काका से बनेगा कांतली और कांकणी, रू से बनेगा रूपारेल और रूपनगढ़, सा से बनेगा साबी, मेघ से बनेगा मैंथा और घग्गर। कांतली, कांकणी, रूपारेल, रूपनगढ़, साबी, मैंथा और घग्गर। अब हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की कौन कौन सी नदियां हैं। तो बंगाल की खाड़ी हो गई, आंतरिक प्रवाह की हो गई। अब अरब सागर की कौन कौन सी नदियां हैं, तो देखिए इसमें मैंने पहला अक्षर है ए, तो ए से अरब सागर और ए से हमारी नदियां भी शुरू होंगी। तो याद रखें, ट्रिक है ए सोमा लूज साप, ए सोमा लूज साप। ट्रिक याद रखें, बहुत सिंपल सी ट्रिक हैं। ए सोमा लूज साप। ए से एरावती, सोमा से बनेगा सोम और माही, लूज से बनेगा लूणी और जाखम, और साप सा से साबरमती, पै से पश्चिमी बनास। ए सोमा लूज साप, ए सोमा लूज साप, एरावती, सोम माही, लूणी जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास। एरावती, सोम माही, लूणी जाखम, साबरमती और पश्चिमी बनास। यहाँ पर भी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, क्योंकि ये जो अरब सागर की नदियां हैं अगर सीधा पूछा जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आगे जाके क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है और कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो कच्छ के रण में और खंबात की खाड़ी में आगे जाकर के डिवाइड हो जाती हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल्स आप मेरी वीडियो सेक्शन में नदियों वाले वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसके बाद में कौन कौन से जो तत्व हैं जो लोह धात्विक खनिज रखते हैं, लोह धात्विक खनिज रखते हैं। तो इसमें है लोहे की HMT निकालो, लोहे की HMT निकालो। तो लोहे की HMT निकालो, ये सारे लोहे से संबंधित है। लोहे से तो बनेगा लोहा,
H4 है हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है, बेस्ट क्वालिटी का अयस्क होता है, तो आप इसको ये भी थोड़ा ध्यान रखें। अयस्क वगैरह क्या होते हैं तो मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये जितने भी धात्विक और अधात्विक खनिज है उनके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। M से है मैग्नीज, T से है टंगस्टन, Ni से है निकिल, Ka से है कोबाल्ट। लो का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। और इसके अलावा एक और होता है मोब्लिडेनम, ये भी इसी से संबंधित होता है। तो आप याद रखेंगे लोहे से लोहा, H फॉर हेमेटाइट, M फॉर मैग्नीज, T फॉर टंगस्टन, Ni फॉर निकल, Ka फॉर कोबाल्ट। लो से यहाँ पर कुछ नहीं है और मोब्लिडेनम ये लोह धात्विक खनिज है। लोह धात्विक का मतलब है कि ये लोहे से संबंधित श्रेणी के तत्वों में माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली ट्रिक की। राजस्थान में शीशे और जस्ते की खानें। राजस्थान में शीशा और जस्ता कहाँ कहाँ से निकलता है तो उसकी खानें हैं। तो इसके लिए आप चोरा राजा दे दे मोम जस्ता, चोरा राजा दे दे मोम जस्ता, चोरा राजा दे दे मोम जस्ता। तो यहाँ पर चो से बनेगा चौथ का बरवाड़ा, चौ से बनेगा चौथ का बरवाड़ा जो कि सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। पहले वाले राज से बनेगा रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा जो कि कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। दूसरे राज से बनेगा राजपुरा जो राजसमंद में है। और जा से बनेगा जावर जो कि उदयपुर में है। पहले वाले देश से बनेगा दरीबा जो राजसमंद में है। दूसरे देश से बनेगा देबारी, ये उदयपुर में है। और मोम से बनेगा मोचिया मगरा, मो से मोचिया, मैं से मगरा, ये उदयपुर में। ये प्रमुख शीशे और जस्ते की खानें थी, याद रखें। चोरा राजा दे दे मोम जस्ता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, राजपुरा राजसमंद, जावर उदयपुर, दरीबा राजसमंद, देबारी उदयपुर, मोचिया मगरा उदयपुर। फिर से देख लीजिए, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, राजपुरा राजसमंद, जावर उदयपुर, दरीबा राजसमंद, देबारी उदयपुर, मोचिया मगरा उदयपुर। ये राजस्थान की प्रमुख शीशा और जस्ता इसकी खानें थी। तो इसके बाद अगला लेते हैं, राजस्थान के प्रमुख जल प्रपात। दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं ली है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता रहता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कोई घुमा फिरा नहीं आता है। पूछा जाता है जलप्रपात का नाम और उसका जिला। तो जो सबसे बड़ा जलप्रपात है राजस्थान का, ये भी याद रखना है, सबसे बड़ा वो है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, तो चूलिया जलप्रपात है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर ये पड़ता है और ये चंबल नदी के ऊपर है। इसके बाद में है भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात, ये भीमलत बूंदी के अंदर है। फिर है मैनाल जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात, ये मैनाल भीलवाड़ा में है। फिर है अरना जरना जलप्रपात, अरना जरना जलप्रपात, ये जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात, ये बाड़ी धौलपुर में है। दमोह जलप्रपात बाड़ी धौलपुर में है। फिर से देख लीजिए, चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। भीमलत जलप्रपात भीमलत बूंदी में है। मैनाल जलप्रपात मैनाल भीलवाड़ा में है। अरना जरना जलप्रपात जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात बाड़ी धौलपुर में है। तो